सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 10 लिस्ट ऑफ अपकमिंग वेब सीरीज एंड मूवीज की लिस्ट ऑफ मई एंड जून के पार्ट 1 में कुछ बढ़िया सीरीज एंड कुछ वेब मूवीज रिलीज होने वाली हैं जिनके बारे में जानते हैं इस लिस्ट में। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना lockdown.entertainment33 पे DM करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 10 पे है, जिसका नाम बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो 4 जून को अमेज़ॉन पे रिलीज होने वाली हिंदी वेब सीरीज़ है। मनोज बाजपेयी की ये वेब सीरीज़ जिसकी वेट करते करते सबकी आंखों से पानी सूखने वाला था। अगर ज़रा सी भी और देर होती तो फिर बस सब ने यही बोलना था कि और नहीं सहा जाता और सब ने अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन को कैंसिल ही कर देना था, क्योंकि जिसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट और टीजर सबसे पहले रिलीज किया गया था। उसके बाद एक और बड़ी वेब सीरीज़ द लास्ट आवर भी रिलीज कर दी गई, लेकिन फैमिली मैन के सीजन 2 का कुछ अता पता नहीं था। यूट्यूबर भाई लोग भी अपने अंदाजे पे अंदाजे लगाए जा रहे थे और व्यूज बढ़ाए जा रहे थे और हर दिन एक नई अपडेट दी जाती थी एक वीडियो के थ्रू। लेकिन अंधों में काने राजे वाली बात थी। जब अमेज़ॉन को खुद ही नहीं पता चल रहा था तो बाकी सब क्या भगवान जी से एंटीना जोड़ के बैठे थे कि भगवान जी अमेज़ॉन को इस डेट का आइडिया दिलवा दो या फिर इसे फिर से पोस्टपोन कर दो, ताकि हम इसकी अपडेट के बारे में अपने अंदाजे लगाते रहें और अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाते रहें। चलो, उनकी उम्मीदों पे तो अब पानी फिरने वाला है, क्योंकि फाइनली 4 जून को ये रिलीज़ होने वाली है। नंबर 9 पे है हिंदी मूवी कोई जाने ना, जो लास्ट मंथ थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 27 मई को अमेज़ॉन पे रिलीज होने जा रही है। मैंने तो अभी तक देखी नहीं है। जिसकी कहानी है बदले की, क्यों कब कैसे और किससे इस मूवी का हीरो बदला लेता है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बढ़िया मूवी होने वाली है। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स पे हिंदी में 11 जून को रिलीज होने वाली वेब मूवी स्केटर गर्ल, जो है तो ड्रामा मूवी लेकिन ट्रेलर से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। जो कहानी है इंडिया के एक पछड़े हुए गांव की लड़की की, जिसे एक गोरी लड़की की हेल्प से स्केटबोर्डिंग के सपोर्ट के बारे में पता चलता है और उसका इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है स्केटबोर्डिंग में और फिर जी जान से सीखती है इसको। लेकिन गांव में जैसे रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं स्केटबोर्ड को चलाने के लिए रुकावट, वैसे ही उसके ऊपर से उसकी ज़िंदगी में और भी बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं उसके और उसके स्केटबोर्ड के पैशन के बीच। बस उन्हीं रुकावटों का डट के सामना करने वाली इस लड़की की कहानी है ये फिल्म, जो एंटरटेन के साथ साथ मोटिवेट भी करेगी। जब उम्मीद और इरादे सच्चे दिल से हों तो कुछ भी पाया जा सकता है ज़िंदगी में। बस मेहनत और लगन वो चीज़ें हैं जो सपनों को पूरा करने में ज़रूरी होती हैं। नंबर 7 पे है अवेक, 9 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली हिंदी डब वेब मूवी, जो एक्शन एडवेंचर एंटरटेनिंग बढ़िया मूवी होने वाली है और बहुत ही यूनिक कहानी है इसकी, जिसमें दिखाया गया है कि एक दिन पूरी दुनिया में सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब टीवी, मोबाइल और वो अकेली लड़की के सब दुश्मन बन जाते हैं। आगे क्या होगा और कैसे इस कहानी को फिल्म में दिखाया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 6 पे है स्वीट टूथ, हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज़ है, जो बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको पसंद आने वाली है। जिसकी कहानी है एक स्पेशल सींगों वाले बच्चे की। तो कहानी शुरू होती है आज की दुनिया से, जहाँ पे पाप और बुराई इतनी बुरी तरह से बढ़ चुकी है और उसके साथ साथ बीमारियाँ और लोगों का मरना भी। लेकिन कुदरत एक करिश्मा करती है जब ऐसी दुनिया में हाइब्रिड बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं, मतलब जो इस दुनिया को पूरी तरह से बदलने की काबिलियत रखते हैं। और उनमें से यही है एक बच्चा जो जंगल में एक शिकारी के साथ रहता है, जो उसकी हिफाजत करता है उन बुरे लोगों से जिन्हें लगता है कि ये हाइब्रिड बच्चों की वजह से उनकी ज़िंदगियां खतरे में हैं। तो वही लोग ऐसे हाइब्रिड बच्चों को मारने में लगे हुए हैं। उस स्पेशल बच्चे के सर्वाइवल की कहानी है ये, और दिखाने की कोशिश की गई है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, जब कुदरत अपनी पे आती है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। कुदरत ने अंत में अपने आप को बचा ही लेना है किसी न किसी तरीके से। नंबर 5 पे है मई में रिलीज हुई एडवेंचर थ्रिलर ड्रामा इंग्लिश मूवी द ग्रेट वाइट। नाम से अगर नहीं समझे तो ये मूवी है ग्रेट वाइट शार्क की, जो गहरे समुद्र के अंदर इंसान हो या बंदर किसी को भी नहीं छोड़ेगी। शार्क मछली वाली मूवी है, तो कहानी में बताने वाला तो कुछ खास नहीं है, बट जो भी है बस देखने वाला है। इस फिल्म में एवरेज से ऊपर काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी है। इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। अगर इंग्लिश समझ भी नहीं आती है तो भी गारंटी है फिल्म पक्का समझ में आ जाएगी।
क्योंकि फिल्म में डायलॉग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीन्स, जो काफ़ी बढ़िया और कुछ तो कमाल के हैं। नंबर 4 पे है एक्सट्रीम, हिंदी डब स्पेनिश वेब मूवी है जो 4 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। एक्शन एडवेंचर क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी है एक्शन से भरे हुए बदले की। जब 2 साल पहले एक बाप बेटे का खून कर दिया था एक गैंगस्टर ने, तो अब उस बाप का भाई आया है उसका बदला लेने। लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ होने वाला है इस बदले के अलावा, जो अभी ट्रेलर में ज़्यादा अच्छे से नहीं पता चल रहा है, लेकिन बढ़िया एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसे नोट कर लीजिए 4 जून के लिए, और देखने के बाद कमेंट में बताना कैसी लगी। नंबर 3 पे है हिंदी क्राइम ड्रामा मिस्ट्री कॉमेडी वेब सीरीज़, जो फैमिली मैन के बाद 11 जून को रिलीज होने वाली एक बढ़िया हिंदी वेब सीरीज़ हो सकती है, जिसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट हमारे सुनील ग्रोवर जी दिखने वाले हैं। इतनी इज्जत इसलिए कि भाई का काम ही काबिले तारीफ है, जो टैलेंट की दुकान ही नहीं शॉपिंग मॉल है पूरा, जिसके सर पे ही कपिल शर्मा शो इतनी ऊंचाइयों पे चला गया था। लेकिन अभी वेब सीरीज़ के थ्रू मिस्टर ग्रोवर को भी अच्छे रोल ऑफर हो रहे हैं। तांडव हिंदी वेब सीरीज़ के बाद ये लीड रोल मेन स्ट्रीम में हिंदी वेब सीरीज़ है जो ZEE5 पे रिलीज होने वाली है। सुनील भाई की परफॉर्मेंस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, बस देखना यही है कि कहानी और डायरेक्शन बढ़िया होनी चाहिए। वैसे 90% तो मेरा गैस है कि सीरीज़ बढ़िया होने वाली है, बाकी 9% देखने के बाद पता चलेगा, और 1% इतना भी समझदार नहीं हूँ मैं कि मेरी पसंद सबको पसंद आएगी। नंबर 2 पे है मार्वल्स की हिंदी डब वेब सीरीज़ लॉकी, जो 11 जून को हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है। फिलहाल इसका ट्रेलर अभी इंग्लिश में ही रिलीज किया गया है और अभी ऑफिशियली हिंदी डब की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन ऐसी बड़ी वेब सीरीज़ अगर हिंदी डब नहीं होगी तो इंडिया में रिलीज करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब 70 to 80% ऑडियंस हिंदी डब की है, बाकी बचे 20 से 30% ऑडियंस जो वेब सीरीज़ इंग्लिश में देखते हैं। इसलिए 20 से 30 साल से हॉलीवुड और बाकी देशों की बढ़िया और घटिया मूवीज़ हिंदी डब होती रही हैं, तो लॉकी का भी हिंदी डब में रिलीज़ होना तो तय है। क्योंकि अभी ही मार्वल्स की फाल्कन एंड विंटर सोल्जर का ट्रेलर भी इंग्लिश में ही रिलीज़ किया गया था, लेकिन बाद में ये हिंदी डब भी निकली। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, पहले ही बता देना चाहिए कि ये हिंदी डब में रिलीज़ करने वाले हैं। नंबर 1 पे है मनी हाइस्ट के बाद मुझे बढ़िया लगी मास्टरमाइंड हिंदी डब वेब सीरीज़ ल्यूपिन का सीज़न 2, जो 11 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होने वाला है। क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज़ अगर आपने ये अभी तक नहीं देखी है तो अभी से देखना शुरू कीजिए इसका सीज़न 1। जब तक सीज़न 1 आप पूरा करोगे तब तक इसका सीज़न 2 भी रिलीज़ हो जाएगा। क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वाली इस वेब सीरीज़ में एक मास्टरमाइंड को दिखाया गया है जो अपने बाप का बदला लेना चाहता है रिच बिजनेसमैन से, जिसकी वजह से उसके बाप ने सुसाइड कर लिया था जेल में। तो ये बंदा बचपन से बदला लेने की तैयारी में लगा हुआ था, जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक चोरी को डेडिकेट कर दी थी, वैसे ही ल्यूपिन भी किताबों को पढ़ने के बाद मास्टरमाइंड बने एक बंदे की कहानी है, जिसे हर मुश्किल का हल पहले से ही पता होता है। लेकिन दुनिया में ऊपर से ऊपर बंदे भरे पड़े हैं, बस देरी होती है तो उनके आपस में टकराने की। ऐसा ही कुछ होने वाला है ल्यूपिन के सीज़न 2 में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लॉकडाउन में बाहर निकल के पुलिस वालों के डंडे मत खाना पिछले साल की तरह। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।